नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकेंड पेपर को पढ़ाऊंगी, जो है नीति शास्त्र एथिक्स। और आज का हमारा विषय है कांट के द्वारा प्रतिपादित मुख्य नैतिक नियम। दरअसल नैतिकता के सर्वोच्च नियम निरपेक्ष आदेश के आधार पर कांट ने कुछ ऐसे नैतिक नियमों का प्रतिपादन किया है जो उनके विचार में प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य हैं। उनका कहना है कि बौद्धिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक मनुष्य को इन नैतिक नियमों के अनुसार अवश्य आचरण करना चाहिए। वस्तुतः ये नैतिक नियम मनुष्य के कर्तव्य निर्धारण में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं, और यही कारण है कि कांट के विरुद्ध कुछ आलोचकों का ये जो आरोप है वो उचित प्रतीत नहीं होता कि उनका नैतिक सिद्धांत व्यवहारिक जीवन में नैतिक दृष्टि से मनुष्य का मार्गदर्शन नहीं करता। कांट के द्वारा प्रतिपादित जो मुख्य नैतिक नियम है वो इस प्रकार है। पहला है सार्वभौमिकता का नियम, दूसरा है मनुष्यता को साध्य मानने का नियम, तीसरा है स्वाधीनता का नियम, और चौथा है साध्यों के राज्य का नियम। अब हम इस पर क्रमशः बात करेंगे। सबसे पहले सार्वभौमिकता का नियम। जैसा कि हम पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि निरपेक्ष आदेश के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को केवल ऐसे नियम के आधार पर आचरण करना चाहिए जिसे वह सार्वभौमिक नियम के रूप में यानी कि यूनिवर्सल लॉ के रूप में स्वीकार करने का संकल्प कर सके। इसे ही कांट ने सार्वभौमिकता का नियम कहा है। ये नियम हमें बताता है कि हम जिन विशेष नैतिक नियमों के आधार पर कर्म करते हैं वे पूर्णतः वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और निर्वैयक्तिक होने चाहिए। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को और अपने मित्रों और संबंधियों को किसी भी परिस्थिति में उस विशेष नैतिक नियम से मुक्त समझे जिसका सदैव पालन करना वह दूसरों के लिए आवश्यक मानता है। कांट के विचार में नैतिक नियम तो हमेशा अपवाद रहित होता है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, क्योंकि किसी नियम को सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार करने और अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को उसका अपवाद मानने में आत्मविरोध स्पष्ट है। व्यवहारिक जीवन में नैतिकता की दृष्टि से कांट का ये जो सार्वभौमिकता का नियम है इसका बहुत महत्व है। लगभग सभी दार्शनिक ये स्वीकार करते हैं कि सार्वभौमिकता नैतिक नियम की अनिवार्य शर्त है, अर्थात नैतिक नियम किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर न होकर समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। दूसरा नियम जो है वो कांट के द्वारा प्रतिपादित जो मुख्य नैतिक नियम है वो है मनुष्यता को साध्य मानने का नियम। ये जो दूसरा महत्वपूर्ण नैतिक नियम है ये मनुष्य के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और उसके सम्मान से संबंधित है। इस नियम को उन्होंने निम्नलिखित सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार कार्य करो कि स्वयं तुम में और दूसरों में निहित मनुष्यता साधन मात्र न रहकर सदैव अपने आप में साध्य बनी रहे। ये नियम बताता है कि हमें स्वयं अपनी और दूसरों की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। इसके अनुसार हमें अपने आप को केवल इच्छाओं की तृप्ति का और अन्य व्यक्तियों को केवल अपनी इच्छाओं की तृप्ति का साधन मात्र कभी नहीं मानना चाहिए। प्रथम नैतिक नियम की भांति ये नियम भी सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है, अतः यह भी सार्वभौमिक नियम है। अब यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या व्यवहारिक जीवन में इस नियम के अनुसार आचरण करना संभव है? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कांट इसे पूर्णतः संभव मानते हैं। ये सत्य है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है और इस प्रकार वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति का साधन भी बनता है। हमारे कल्याण के लिए भी अन्य व्यक्ति कार्य करते हैं और इस दृष्टि से वह हमारे कल्याण के साधन बन जाते हैं। लेकिन कांट के विचार में इससे ये जो मनुष्यता को साध्य मानने का नियम है उसका उल्लंघन नहीं होता। इसका कारण ये है कि जब मनुष्य विवशता से या अन्य किसी प्रयोजन से मजबूरी से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है वो तो इस नियम का उल्लंघन है, लेकिन अगर वो विवशता या किसी अन्य प्रयोजन से नहीं बल्कि कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर ही
दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है तो इसे उनकी इच्छाओं की तृप्ति का साधन मात्र नहीं माना जा सकता। और इसी नियम के आधार पर कांट ने दासता, शोषण, चोरी, वचनभंग, झूठ, धोखा, बलात्कार, हत्या आदि को अनैतिक माना है। क्यों? क्योंकि उनके विचार में इन सबसे मनुष्यता को अपने आप में साध्य मानने का जो नियम है उसका स्पष्टतः उल्लंघन होता है। ये सब या इनमें से कोई एक दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति दूसरों को अपनी इच्छाओं की तृप्ति का साधन मात्र मान लेता है। कांट ये भी मानते हैं कि केवल दुख से मुक्त होने के लिए आत्महत्या करना भी इस नियम का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अपने अंदर निहित मनुष्यता को सुख प्राप्ति का साधन मात्र समझता है। तीसरा जो नियम है वो है स्वाधीनता का नियम। इस नियम के द्वारा कांट ने बताया है कि मनुष्य जिन सार्वभौमिक नैतिक नियमों का पालन करता है वे उस पर किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित न होकर आत्म प्रेरित ही होते हैं। स्वाधीनता के इस नियम को उन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार कार्य करो कि तुम्हारा संकल्प अपने आप को सार्वभौमिक नियमों का विधायक समझ सके। सार्वभौमिक नियमों का विधायक यानी उसका निर्माता, उनको सार्वभौमिक नियमों को बनाने वाला समझ सके। कांट के इस नियम का मूल सिद्धांत ये है कि मनुष्य का बौद्धिक संकल्प स्वयं ही उन सार्वजनिक जो सार्वभौमिक नैतिक नियम है उनका विधान करता है, जिनका वह अपने व्यवहारिक जीवन में पालन करता है। यानी स्वयं मनुष्य अपने बौद्धिक संकल्प से ही वो सार्वभौमिक नैतिक नियम बनाता है जिनका कि वो अपने व्यवहारिक जीवन में पालन करता है। मनुष्य स्वाधीन है इस क्षेत्र में। इसका अर्थ यह है कि सच्ची जो नैतिकता है वो बाह्य आरोपित न होकर केवल आत्म प्रेरित ही होती है। हमें नैतिक नियमों का पालन किसी प्रकार के प्रलोभन, लालच या भय के कारण नहीं, बल्कि अपने बौद्धिक और स्वतंत्र संकल्प से प्रेरित होकर ही करना चाहिए। और चौथा और अंतिम जो नैतिक नियम है वो है साध्यों के राज्य का नियम। कांट का ये नियम अन्य सभी नियमों की अपेक्षा अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें पूर्व वर्णित तीनों नियमों का समावेश हो जाता है। तीनों इसमें शामिल हैं। इस व्यापक नियम को उन्होंने इस प्रकार वाक्य में प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार कार्य करो कि तुम अपने आप को साध्यों के राज्य का नियम विधायक सदस्य समझ सको। इस नियम के द्वारा कांट ने बताया है कि सार्वभौमिकता के नियम का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को एक ऐसे आदर्श समाज का सदस्य समझे जिसमें सभी मनुष्य स्वयं अपने आप को और दूसरों को साधन मात्र न मानकर साध्य मानते हैं, यानी कि दूसरा जो नियम है उसका पालन करते हैं और एक दूसरे के स्वतंत्र व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए केवल आत्म प्रेरित नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करते हैं, यानी कि तीसरे नियम का पालन करते हैं। स्पष्ट है कि इस नियम में सार्वभौमिकता का नियम, मानवता को साध्य मानने का नियम और स्वाधीनता का नियम, ये तीनों ही सम्मिलित हैं। यही कारण है कि मैंने कहा कि यह सर्वाधिक व्यापक नियम माना गया है। वस्तुतः इस नियम के द्वारा कांट ने एक ऐसे आदर्श मानव समाज की कल्पना की है जिसमें सभी व्यक्ति मनुष्य होने के नाते एक दूसरे की प्रतिष्ठा का आदर करते हैं और बौद्धिक एवं स्वाधीन संकल्प से युक्त होने के कारण केवल आत्म प्रेरित सार्वभौमिक नैतिक नियमों का ही पालन करते हैं। इसी आदर्श मानव समाज को उन्होंने साध्यों का राज्य कहा है। साध्यों का राज्य मतलब दो बातें हैं। इस प्रकार के आदर्श मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के द्वारा शासित न होकर स्वयं अपने आप पर शासन करता है, और दूसरी बात कि ऐसे समाज में प्रत्येक मनुष्य के कर्म उसके अपने हित द्वारा नहीं बल्कि आत्म प्रेरित वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक नियम के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। वह तभी तक अपने हित के लिए कार्य करता है जब तक कि उसका यह कार्य इस आत्म प्रेरित नैतिक नियम के विरुद्ध ना हो। कांट के विचार में ये जो आदर्श समाज है जिसे इन्होंने साध्यों के राज्य का कहा है, साध्यों का राज्य कहा है, उसका सर्वोच्च प्रशासक तो ईश्वर ही हो सकता है जो समस्त नियमों का विधायक है, किंतु जो पूर्णतया बौद्धिक होने के कारण स्वयं इन नियमों के द्वारा शासित नहीं होता। इस आदर्श समाज के सदस्यों के विपरीत ईश्वर की कोई आवश्यकताएं नहीं है। फलतः उसमें ऐसी इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती जो सार्वभौमिक वस्तुनिष्ठ नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करने में बाधा डालती है। परंतु ईश्वर के समान महत्वपूर्ण ना होते हुए भी इस आदर्श समाज के प्रत्येक सदस्य को ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त है जिसका महत्व अन्य सभी वस्तुओं के महत्व की अपेक्षा कहीं अधिक है। यह सर्वोच्च प्रतिष्ठा उसे आत्म प्रेरित नैतिक नियम के अनुसार आचरण करने के कारण ही प्राप्त होती है,
और वह इसका किसी अन्य वस्तु के लिए कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। वस्तुतः ये जो सर्वोच्च प्रतिष्ठा है, इसके कारण ही साध्यों के राज्य का प्रत्येक सदस्य साधन मात्र न होकर अपने आप में साध्य माना जाता है। परंतु कांट ये स्वीकार करते हैं कि ऐसा राज्य एक आदर्श है जिसे व्यवहारिक जीवन में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। फिर भी उनका कहना है कि हमें इसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास अवश्य करना चाहिए। हम इस आदर्श की ओर तभी अग्रसर हो सकते हैं जब हम अपने स्वाधीन संकल्प से प्रेरित होकर सदैव निरपेक्ष आदेश के अनुसार आचरण करें और संपूर्ण मानवता को अपने आप में साध्य मानते हुए केवल अपने कर्तव्य के लिए अपने कर्तव्य का पालन करें। तो ये थे कांट के द्वारा प्रतिपादित 4 मुख्य नैतिक नियम। पहला सार्वभौमिकता का नियम, दूसरा मनुष्यता को साध्य मानने का नियम, तीसरा स्वाधीनता का नियम और चौथा साध्यों के राज्य का नियम। धन्यवाद।